पेंशन किसी भी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। आज गरुड़ सगुन बैंकेट हॉल में उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सम्मेलन किया है। इस सम्मेलन में उन्होंने पेंशन से जुड़े मुद्दों को उठाया है और राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगामी दिनों में एक बृहद योजना वो बना रहे हैं आंदोलन की। स्वर स्वतंत्र से मैं विपिन। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारे यहाँ तो 80% लोग जो है देहरादून में 80% लोग जो हैं वो इसके पक्ष में हैं। वो कह रहे हैं कि गोल्डन कार्ड होना चाहिए, इससे काफ़ी सुविधाएं होंगी और ये मिलेगा। तो हमने कहा भैया आपके यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ से जो इंटीरियर हम बागेश्वर में हैं, पिथौरागढ़ में हैं, तो हम लोगों को तो कोई सुविधा नहीं है। कहीं भी हल्द्वानी में भी जा रहे हैं, बल्कि हमारे सामने जीवन चंद दुबे जी थे, उन्होंने भी अपने इलाज के लिए ब्रजलाल में गए, तो उनको भी उस समय हमारे विपिन जोशी जी जो बहुत बेबाक पत्रकारिता करते हैं, यहाँ की जुनन समस्याओं का आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से जनता के समक्ष रखते हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में दैनिक हिंदुस्तान से दिनेश नेगी जी भी अभी बीच में आए थे, अभी आएंगे। आप लोगों की बाइट भी वो संभवतः यहाँ पर लेंगे। तो हमारे मंच ने जो आज के मुख्य विषय थे, विशेषकर जो 65 साल में 5% की वृद्धि है, या 70 साल में 10 की है, 75 में 15% वृद्धि है, और विशेषकर जो राशिकरण का जो कटौती होती है उस पर भी माननीय न्यायालय ने संभवतः कोई आदेश भी पारित किया है। और साल की अवधि पूर्ण होने तक तो अभी मुझे 5 साल और वेट करना पड़ेगा। 5 साल बाद जो है मैं इस कॉम्पिटिशन को लेने के लिए कि इसको साहब 11 साल में सीमित किया जाए, तो वो 5 साल में की अवधि में इस प्रकार की जो बीमारियां इस समय जो है पर्यावरण के कारण प्रचलित हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, क्या मैं उस समय न्यायालय जाने के लायक रह पाऊंगा? क्या मुद्दे हैं सर आज के सम्मेलन के आपके? गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जनपद बागेश्वर की आज की यह बैठक टीट बाजार गरुड़ में आहूत की गई थी, जिसमें काफ़ी पेंशनर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी जो मूलभूत मांग है वो है जो राशिकरण गवर्नमेंट 15 साल तक हमारी पेंशन से काट रही है, उसको 11 साल में ही ब्याज सहित वह वसूल हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर मांग है कि इसे 15 साल के बजाय 11 वर्ष किया जाए और 11 साल में इसको काटना बंद किया जाए, वसूली बंद की जाए। दूसरा मुद्दा है 65 साल में यदि पेंशनर 65 साल का हो जाता है तो उसी की जो मूल पेंशन है उसमें 5% की वृद्धि की जाए, और यदि वो 70 साल का हो जाता है तो उससे 10% की उसको वृद्धि मिलनी चाहिए, और यदि 75 साल का होता है तो उसको 15% वृद्धि उसके पेंशन में होनी चाहिए। सर क्या मुद्दे हैं आज के सम्मेलन के और क्या मांगे हैं आपकी? गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन उत्तराखंड का आज यहाँ पर जनपदीय सम्मेलन आहूत किया गया है, और इस सम्मेलन में जो दूसरा संगठन है राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकारी संगठन, उसके भी पदाधिकारी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर हुई है। दोनों संगठनों का सरकार से ये मांग है कि हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे जो राशिकरण 15 वर्ष तक लिया जाता है, वो 15 वर्ष की जगह पर 11 वर्ष, जैसा कि अभी पंजाब सरकार में वहाँ के माननीय न्यायालय के द्वारा एक व्यक्तिगत रूप से आदेश पारित किया गया कि 10 वर्ष 8 माह में जो राशिकरण की निधि है वो वापस सरकार को हो जाती है, तो उसकी 15 वर्ष तक की वसूली एक प्रकार से न्यायोचित नहीं है। तो उस संदर्भ में हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि ये जो राशिकरण की वसूली है वो 15 वर्ष ना होकर के 11 वर्ष किया जाए। और इसके अतिरिक्त आज जो स्थितियां हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, उन्हें 20 वर्ष के बाद जब वो 80 वर्ष के होते हैं तो उन्हें 20% की वेतन वृद्धि मिलती है, पेंशन वृद्धि मिलती है 20 वर्षों में। लेकिन हम चाहते हैं कि व्यक्ति को जो सेवानिवृत्त होता है 65 वर्ष में उसको 5% की वृद्धि दी जाए, 70 वर्ष में उसको 10% की वृद्धि दी जाए, और 75 वर्ष में उसको 15% की
वृद्धि दी जाए, ताकि वो व्यक्ति जो आज के इन प्रदूषित वातावरण में जहाँ बहुत सारी मेडिकल की गंभीर चुनौतियाँ भी हैं, 80 वर्ष की उम्र को भी प्राप्त नहीं कर पाता है और 80 वर्ष के बाद दिए जाने वाले उस लाभ को नहीं ले पाता है। हम चाहते कि हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारी 65, 70 और 75 वर्ष में उस लाभ को ले करके कम से कम उसमें एक संतुष्टि का भाव हो कि मैंने ये वेतन वृद्धि प्राप्त की, 80 वाला मैं ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, इस प्रकार की जो स्थिति है उसकी, उस मनस्थिति से निकल करके वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके और अपने परिवार के और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण कर सके।